अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको ये शेप वाला बैन गला मुकम्मल कटिंग से लेके स्टिचिंग होने तक सारा बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो आपने पूरी देखनी है। इंशाल्लाह वीडियो पूरी देखने के बाद आपको ये बैन गला बनाना आ जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने ना इसका बैन का साइज करना है। मैं आपको बताऊं, जो हाला हमने कटिंग की है ना, 3.5 इंच चौड़ा और 3.5 इंच गहरा, इसको हमने इसका हाला कटिंग किया है। उसके बाद इसका शोल्डर जोड़ दिए। शोल्डर जोड़ने के बाद अब इसके बैन का साइज करना है। बैन का साइज आपने कैसे करना है, इंची टेप लेना है। इंची टेप लेके इस तरह आपने पैर पैर छोड़ के जितनी हमने सिलाई का दबाव लेना है इतना आपने छोड़ना है। छोड़ने के बाद ये देखें, ये 19 इंच बैन आ रहा है। ठीक है जी, चेक करें। खींचा तानी नहीं करनी, खींचा तानी करेंगे जरा ये गुलाई होती है, फिर रेब हो जाता है यहाँ से। ऐसे खींचेंगे ना तो ये लंबा हो जाता है। वैसे नहीं, ऐसे बिछाएं आराम से। बिछाने के बाद आपने इस तरीके से 19 इंच बैन इसका आ रहा है। अच्छा, अब बैन कटिंग कैसे करना है बगैर पतरंग के, और शेप वाला बैन है उसका बेहतरीन आसान तरीका ये है। ये हमने एक निशान लगाया है, मैं आपको इसके ऊपर रख के दिखाता हूँ दोबारा। इससे आपका बैन बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आपने इसी तरह कपड़ा बिछाना है, बुकरम लेनी है, उसको फोल्ड करना है डबल करके। इस तरीके से कपड़ा आपने ना बिल्कुल जैसे अच्छे से इसकी शेप आ रही है जैसे हमने बिछाया है, ये देखिए। इस तरह बिछा के इसके साथ साथ आपने निशान लगाना है पेन का, पेन हो या पेंसिल जो भी है। ठीक है, ये इससे आपका बैन बिल्कुल परफेक्ट आएगा, एक एक चीज बैठ के आपकी आएगी। ठीक है, ये आपका सेंटर का निशान होगा। इधर से आपका ये जो तीरे का जोड़ है ना, इस जोड़ के बराबर आपका ये इस आना चाहिए। जब ये इस आपका बराबर आएगा, फिर आगे से दोनों साइड से बैन की एक जैसी लुक आएगी, वो अच्छा लगता है। ठीक है, अभी हमें ये देखिए, वो हमने पतरंग काटा हुआ है, उसके मुताबिक हम इसका निशान लगाएंगे। आपने भी ऐसे, अगर पतरंग नहीं है आपके पास तो 1.25 इंच आपने ऐसे पतरंग काट लेना है। ये 1.25 इंच है ये वाला। ठीक है, तो आप ये ऐसे निशान लगा लें। हमारे पास पतरंग मौजूद है, हमने कटिंग का रखा होता है, तो हम टाइम ज़ाया नहीं करते, इसके ऊपर रखते हैं, निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से देखिए, ये बे शेप में ना आपका ये निशान लग गया बैन गले का। ठीक है, उसके बाद इसको हम कटिंग करेंगे। कटिंग करके जब चिपकाऊंगा फिर दिखा दूंगा कपड़े पे आप। अच्छा जी, ये बैन आपने कटिंग कर लिया जो हमने दिखाया था। इस तरह आपने कपड़े के ऊपर इसको अच्छे से चिपका लेना है। चिपकाने के बाद जो ये वाली साइड है ना, एक तो गुलाई है ना ऊपर वाली, इस साइड से आपने पैर का दबाव रखना है। इस तरह अगर आपके पास गम है तो ठीक है, नहीं तो आप शावर के साथ हल्का सा इसको गीला कर लें। उसके बाद आप इस्त्री के साथ इसको प्रेस कर लें। ठीक है, हमारे पास गम है, हम इसको गम लगा के अच्छे से इसको फोल्ड कर लेंगे, ऐसे बराबर, ऐसे सिंगल पीस को। ये आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है, और साथ में हल्की सी इस्त्री लगाएंगे, ये अपनी जगह बैठ जाएगा, फिर ये हिलता नहीं है। ठीक है जी, इसी तरीके से आपने भी ऐसे इसको एक साइड से फोल्ड कर लेना है, और दूसरी साइड से सिलाई मार के हमने गुम करना है। गुम कैसे करना है मैं सारा दिन बताता हूँ आपको इस वीडियो में, आप साथ साथ देखते जाएं। ये देखिए, हमने इसी शेप में एक और पीस कटिंग किया हुआ है। ठीक है, उसके बैन के साथ साथ ना, बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हम इसको सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ठीक है, इस तरह आपने बुकरम के साथ साथ इसको सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसको उल्टा लेना है। ये सारा कटिंग कर लेंगे साथ साथ फालतू कपड़ा जो है, और ये हमारा बैन मुकम्मल तैयार हो जाएगा। अभी चढ़ाना किस तरह इसको, अब ये सिलाई लगा लें, उसको प्रेस करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये हमने जो सिलाई लगाई थी उसको हमने अच्छे से इसको उल्टा लिया, इस तरह मार के। उल्टाने के बाद हमने पैर पैर दबाव रखे, ये वाला जिधर हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, आपने भी इस तरह ही सिलाई लगा के बैन को अच्छे से इसको उल्टा लेना है। उल्टाने के बाद अभी हम इसको कमीज के कपड़े के साथ ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कैसे करना है, सबसे पहले ये देखिए कि कमीज उल्टी है कि सीधी। उल्टी कमीज है, देखिए आगे आप, ये उल्टी साइड से हमने सीधी तरफ लेके जाना है। ये एक तरीका आप समझ लें, ये उल्टी साइड है। ठीक है, इधर से हमने इसको ऊपर रखना है, ये इस तरह इसके ऊपर रखेंगे, और इसको सीधी तरफ इसका जोड़ लेके जाना है। इसके बिल्कुल बराबर आपने रखना है इस तरह। और साथ में हमने ये टुक्के लगाए हुए हैं, ये वाले छोटे टुक्के, ये नजर आ रहे हैं आपको। ये जो टुक्के हैं ना, ये आपने इस जोड़ के बराबर लेके आने हैं। ये जो शोल्डर का जोड़ है, इस जोड़ के बराबर आपने टुक्के लेके आने हैं। इससे आपका बैन परफेक्ट चढ़ेगा। चढ़ाने से पहले आप एक दफा इसका साइज चेक कर लें, जिस तरह ये हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, सारे टुक्के आपस में मैच हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। ठीक है जी, चलें अब इसको चढ़ाते हैं। ये देखें, इस तरह आपने इसको पहले पक्का करना है कोने से। उसके बाद एक जैसा दबाव लेना है, दबाव कम ज्यादा नहीं करना आपने। ठीक है, एक जैसा दबाव लेने के बाद हम इसको सिलाई लगा रहे हैं, ये चेक करें। ऐसे पैर की सिलाई आपकी आनी चाहिए। ये टुक्का हमने लगाया, आपने भी इसी तरह बैन के 3 टुक्के लगाने हैं, एक सेंटर का और एक शोल्डर का, ताकि शोल्डर का जो जोड़ है वो टुक्के के बराबर आए। और बैन चढ़ाते हुए आपने एक और चीज ध्यान करनी है कि जो शोल्डर का जोड़ है ना, ये जो हमने तीरा जोड़ा हुआ है, ये बैक साइड पे आना चाहिए। इसको ऐसे फ्रंट पे नहीं करना, ये ऐसे ऐसे नहीं करना, ये बैक साइड पे आना चाहिए, जिस तरह हमारा ये आ रहा है। ठीक है, आपने भी इस चीज का ध्यान करना है। ये छोटी छोटी बारीकियां होती हैं काम की, हर बंदा बताता नहीं है। आप इंटरनेट पे खोल लेना, बैन चढ़ाना सिखा देंगे, मगर इतनी डिटेल से कोई नहीं बताएगा
कि यहाँ से क्या करना है, यहाँ से कैसे करना है, तुक्के लगाने या नहीं लगाने, ये चीजें कोई नहीं बताता। मैं अपना काम करता भी ईमानदारी से और बताता भी ईमानदारी से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं अपना काम छुपाता नहीं हूँ किसी से। ये आपके सामने है, हर चीज लाइव आपके सामने चल रही है। ठीक है, ये टुक्के हमारे सारे सेंटर बराबर आ रहे हैं। इसी तरह आपके बराबर जब आएंगे टुक्के, तो परफेक्ट बयान आपका बैठ के आएगा। अभी ये सिलाई मुकम्मल करके, ठीक है, मैं दोबारा वीडियो ऑन करता हूँ। ये देखें जी, हमने सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगी सारी। ठीक है, आपने भी बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह देखिए ये पैर के हमने एक सिलाई लगाई है, इसी जगह से आपको कोई वट कोई नाम नजर नहीं आ रही, सारी देखिए बिल्कुल बराबर आ चीज आ रही, इतनी इतना ही दबाव आपने भी लेना है। अभी इसकी हम लगाएंगे किनारे की सिलाई। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बैर के अंदर ना एक इधर पैर की सिलाई भी लगाते हैं, एक किनारे की सिलाई होगी, एक साथ पैर की सिलाई होगी। पैर की सिलाई ना लगाया करें, वो बड़ी बुरी लगती है। एक किनारे की सिलाई से पूरा बैन चढ़ा दिया करें। ये अभी इसको हम किनारे की सिलाई लगाते हैं। इधर मैं एक और कुली आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपने बैन चढ़ाना है, सारी कमीज का जो कपड़ा है ना, वो आपने ये मशीन वाले साइड पे काट देना है। ठीक है, उसके बाद सेंटर से इसको शुरू करना है। बहुत सारे टेलर क्या करते हैं, एक सिरे से शुरू करते हैं, यहाँ से ये एक कोने से शुरू करेंगे, तो करते 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 कई दफा ऐसा होता है कि हल्की हल्की नाम आती है, बस सारी नाम ना एक साइड पे चली जाती है। ये तरीका गलत है। आपने क्या करना है, सेंटर से आपने इसको शुरू करना है। अगर खुदा ना खास्ता हल्की फुल्की नाम आ भी जाए, तो एक जैसी बिखर के आए, वो पता नहीं लगता। ये बड़ा एक मेन कुड़ी है बैन चढ़ाने का, ये आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है जी, ये देखिए हमने सेंटर से स्टार्ट किया, किनारे की सिलाई लगा रहे हैं इसको। आपने भी बिल्कुल इसी तरह किनारे की सिलाई लगानी है, और दबाव सारा ये गुम हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, कोई वट नहीं, किसी किस्म की कोई नाम नहीं आ रही, साफ सुथरा बैन चढ़ के आएगा इंशाल्लाह। इसी तरह पूरे बैन को हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, सिलाई लगाते हो ना, आपने एक और चीज का ध्यान रखना है कि जो हमने नीचे वाली सिलाई लगाई है ना, ये जो बैन के साथ हमने इसको जोड़ा है, ये वाली सिलाई जो है, ये बाएं नजर ना आए। ये देख रही हैं आप, ये बिल्कुल हम ये सारी इसको अंदर कर रहे हैं, ये सिलाई बाएं ना बुरी लगती है। इस तरीके से आपने भी इसको सिलाई लगानी है। ठीक है जी, ये देखें सब हमारा ये अपने जगह बैठ के आ रहा है। अब ये सारी सिलाई लगा कर मैं बैन की फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। ये देखें जनाब, ये इस गले की फाइनल लुक है, ये बिल्कुल गर्दन के साथ बैठ के आता है। आप सारा चेक कर लें, किसी जगह कोई वट कोई नम, ये फ्रंट ये बैक, एक एक चीज बिल्कुल साफ सुथरी आई है। सामने हमने इसको लगाई है, पाइपिंग लगाई है, इसके ऊपर हम 4-5 बटन लगा देंगे सिंपल। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो देखने के बाद शेप वाला बैन गला बनाना आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, और मेरे चैनल अलकमर टेलर जिले को सब्सक्राइब करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।